मैं अपने हस्बैंड के थ्रू आई थी, ही वॉज द प्राइम एप्लीकेंट। हमारे लिए जितना आसान था ये सब देखना कि ओ जल्दी जल्दी फाइल आ रही है, थोड़ा सा वेट है, कॉन्ट्ररी टू जो दूसरे लोग हैं जो मैं समझती हूँ कि इतनी मेहनत करके अपना लैंड बेच के पैसा खर्च करके जो यहाँ आए, एकदम से एक शैटर्ड होगी जो उनकी ड्रीम्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो रियलिटी चेक ज़रूरी भी था, बिकॉज द गवर्नमेंट नेवर रियली गेव दैट सपना कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलने ही वाली है। लोग शॉर्टकट देख रहे थे कि हम जाएंगे तो वापस तो कोई नहीं आता, जाके कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन रियलिटी है गवर्नमेंट 4-4.5 लाख लोग पक्के करने हर साल। आ गए हैं 5 मिलियन। स्टूडेंट्स कोई स्टडी के रास्ते आ गया, कोई विजिटर के रास्ते आ गया, उनको था बस भेज दो, 20 लाख ले लो, 30 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, भेज दो बस कनाडा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। 18 साल की लड़की की शादी करा के भेज दो, 22 साल के बच्चे को भेज दो, 30 के भेज दो, 50 में आके भी जी कनाडा इमिग्रेट करा दो, पढ़ने को भी तैयार है इस एज में। भी इंडिया नहीं रहना, इंडिया में स्टेटस सिंबल बन गया, या ये लगता है उनको कि इंडिया में कुछ नहीं है, देयर इज नो फ्यूचर। अगर मैं सिर्फ बेसिक मैं एग्जाम्पल्स दे के बात करता हूँ तो ईजी हो जाता है समझना। अब पंजाब वालों को लगता है, मेजोरिटी को तो नहीं, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया में फ्यूचर नहीं है या पंजाब में फ्यूचर नहीं है। अगर वो इंडिया देखे तो इतनी बड़ी मार्केट है, अगर बिजनेस करना चाहें तो, या पंजाब छोड़ के बाहर जाओ तो, या उसी स्टेट में जहाँ इतना करोड़ों रुपए का जहाँ बिजनेस होता है, आता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं हर साल, वहाँ इतना काम हो रहा है। अगर वो देखें तो बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो ये है कोई बताने वाला नहीं है, वो कर रहा है तो मैं भी सेम कर लूँ, या सीखने को तैयार ही नहीं कोई नई चीज़। तो सबको कनाडा जाना तो कनाडा जाना है। अब कनाडा बंद होगा तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया बंद होगा न्यूजीलैंड जाएंगे, वो बंद होगा अमेरिका जाएंगे, वो बंद होगा तो कहीं और जाएंगे। लेकिन वो उससे बाहर सोचना ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा बात ही नहीं करता कि भैया तुम और भी कुछ सोचो, कुछ बिजनेस करो, कुछ और देखो। आई थिंक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज सोल्ड इज, वो जो ड्रीम है ना, इट वाज सोल्ड एट द फर्स्ट प्लेस थ्रू इंटरनेट। आपने जैसे बोला ना, आप आए थे डायरेक्ट पीआर, ठीक है, जो लोग डायरेक्ट पीआर आए ना और जो लोग यहाँ आके जिन्होंने स्ट्रगल की है, ह्यूज डिफरेंस है। जब आप न्यूज़ में सुनते हो इतने लोग वापस चले गए, इतने लोग पीआर कनाडा को छोड़ के चले गए, अच्छा। वो मेजोरिटी लोग वो हैं जो डायरेक्ट पीआर आए थे। उनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं है कि इतनी आसानी से उनको पीआर मिल गई। जिन लोगों ने यहाँ आके स्ट्रगल करके पीआर ली, 5 साल लगा के, 7 साल लगा के, 6 साल लगा के, वो लोग नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे वापस, क्योंकि उनको वैल्यू है। इतनी बात पे भी लोगों को मैंने सुना है वापस जाना कि जी हमसे यहाँ काम नहीं होता, इंडिया में तुम्हारे पास 2 नौकर थे। ये तो उनको पहले पता था, आए ना यहाँ पे, वही बात सिर्फ देख के पैसे खराब करके चले गए, वो पीआर की सीट किसी और को मिल जाती। कभी कभी ये सोच जब मेरे दिमाग में भी आती है, ये थॉट मुझे कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगी कि यू गॉट इट इजीली, दैट्स व्हाई यू सेइंग इट। और दूसरा एक और बहुत सारे से रीजन है। एक होता है कि हमारा बच्चा इंडिया में ज़्यादा स्मार्ट था, यहाँ पे आगे, यस आई डू दैट, यहाँ आके हमारा बच्चा पहले से स्मार्ट नहीं है, ये आके इनके जैसा बन गया है ठीक है, तो यहाँ इंडिया में ज़्यादा स्मार्ट था, यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है, ये फीलिंग आती है पेरेंट्स को, है ना, आती है। तो लेकिन ये आती है तो घर पढ़ाओ, उसके सॉल्यूशन करो ना, उसको और स्मार्ट बनाओ, उसको ऐसी एक्टिविटीज़ बढ़ा लो ताकि वो रहे। यहाँ पे और भी एक स्कूलिंग का वर्ड है जिसमें बच्चों को एक क्लास में आगे डाल देते हैं, इफ़ योर चाइल्ड इज स्मार्ट। वो है, मेरे को मेरे फ्रेंड के बेटा इज स्मार्ट, तो स्कूल है ऐसे जिन्होंने उसको आगे नेक्स्ट क्लास में डाला हुआ है। बच्चा स्मार्ट है तो डालो ना, सिस्टम है, सॉल्यूशन पे काम करो, उसके सॉल्यूशन पे काम rather than ये आर मोस्टली कंप्लेनिंग, ये हमारा जो कंप्लेनिंग का तो फिर उससे स्ट्रेस आता है, उससे स्ट्रेस आता है तो परेशान होते हो तो किसी के पास जाते हो, वो आपको फिर टीका लगाता है, पैसे लेगा, सॉल्यूशन देगा आपको, फिर आप बाद में ना पीआर हुई, पैसे भी गए, फिर आप बाद में कंप्लेंट करते हो हमें लूट लिया किसी ने।